अगर हम यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट न्यूज की बात करें तो आज के दिन WPI डाटा आते हुए नजर आए हैं जो कि 1.9% पर आते हुए नजर आए। देखिए अगर हम इसे प्रीवियस मंथ से कंपेयर करें तो वहां पर हमें WPI डाटा में गिरावट देखने को मिली है। देखिए WPI डाटा क्या होते हैं? होलसेल प्राइस इंडेक्स। अगर WPI इन्फ्लेशन कम होती है तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव होती है, लेकिन ये जो डाटा आया है आज के दिन आया है। मैंने आपको आज से 20 दिन पहले अपडेट किया था जब GDP डाटा आए थे कि मार्केट हमेशा नेक्स्ट 6 मंथ का सोचकर चलती है, और अभी के लिए जैसे कि इन्फ्लेशन ज्यादा आते हुए नजर आई है, आने वाले मंथ्स में और क्वार्टर में इन्फ्लेशन यहां पर कम होने वाली है, और वैसे ही हमें अभी के लिए देखने को मिलते हुए नजर आया है। तो देखिए मार्केट में ऐसे ही हमें अपनी पोजीशन को लेकर चलना पड़ता है, हमें वहां पर देखना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, प्रेडिक्ट करना पड़ता है कि नेक्स्ट मंथ मार्केट कैसा सिनेरियो फेस कर सकती है, उसी के बेसिस पर पोजीशन बनाई जाती है। और देखिए मेरा आज के दिन थोड़ा गला खराब है तो आप थोड़ा बियर कर लीजिएगा, लेकिन जो इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं, अगर आप वीडियोस को अच्छी तरह से पूरा देख लीजिए तो आपको फिर से यूट्यूब पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यहां पर हम सभी चीजों को एनालाइज करते हैं। न्यूज क्या है, उसके बाद जोन्स कहां पर बनते हुए नजर आ रही हैं, प्राइस सेक्शन क्या बनते हुए नजर आ रहा है। बिकॉज देखिए जो ये डाटा आए हैं यहां पर मान लीजिए कि किसी की शॉर्ट पोजीशन होगी, वो कहेगा ये जो डाटा है ये मैनिपुलेटेड है। मान लीजिए यहां पर किसी की लॉन्ग साइड की पोजीशन रहेगी, वो कहेगा यही डाटा सत्य है, इससे तो डिफरेंट कुछ और नहीं है। देखिए दोनों साइड यहां पर इमोशनल ट्रेडिंग हो जाती है। मैंने यहां पर एनालाइज किया था कि जो प्रीवियस मंथ के डाटा हैं वो जो इस मंथ रिलीज हुए हैं वो कम आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। उसके बारे में हमने 20 दिन पहले डिस्कशन की थी, जब GDP के डाटा रिलीज हुए थे वो भी कम आए थे, उस समय मैंने आपको अपडेट कर दिया था। मार्केट यहां पर 6 मंथ का सोचकर चल रही है, आगे जाने पर इन्फ्लेशन कम होते हुए नजर आएगी, और वैसे ही हमें यहां पर बनते हुए नजर आया, और उसी के बेसिस पर यहां पर प्राइस एक्शन भी बनते हुए नजर आया। लेकिन जो यहां पर एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जो अभी के लिए मार्केट को लॉन्ग कर गए होंगे लास्ट मंथ के लिए, वो तो कह रहे होंगे कि देखिए यहां पर यही सत्य है, और जो मार्केट को शॉर्ट कर रहे होंगे उनके लिए डाटा गलत है, मैनिपुलेटेड है। लेकिन देखिए मार्केट ऐसे वर्क नहीं करती है। मान लीजिए कि यहां पर जो नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट क्वार्टर को डाटा रिलीज होंगे, वहां पर अगर वो डाटा मार्केट के फेवर में नहीं आते हैं, नेगेटिव आते हैं, उस समय जो मार्केट को शॉर्ट कर रहा होगा वो यही कहेगा यही डाटा सत्य है। लेकिन जो मार्केट को उस समय लॉन्ग कर रहा होगा वो कहेगा ये जो डाटा है ये मैनिपुलेटेड है, ये डाटा ठीक नहीं है। तो देखिए ये जो पहले से चीजों को मन से यहां पर सोच लेना कि वैसे ही चलते हुए नजर आएंगी, वैसे ही वो डाटा आएंगे, उसके बाद अगर वो ऐसे नहीं आते हैं, उसके बाद मैनिपुलेशन है, ये है वो है, तो वो ये सभी चीजें यहां पर इमोशनल ट्रेडिंग का हिस्सा होती हैं। इमोशनल ट्रेडिंग क्या होती है कि जब भी आप ट्रेडिंग करें वहां पर इमोशंस को लेकर आए। अगर किसी की शॉर्ट साइड की पोजीशन है, वो अगर शॉर्ट साइड की न्यूज को ही सुनेगा, जो एक पॉजिटिव न्यूज है उसको भी शॉर्ट साइड में लेकर जाएगा, या फिर जो मार्केट को यहां पर लॉन्ग कर रहा है अगर वो लॉन्ग साइड की ही न्यूज को सुनेगा, और जो एक नेगेटिव न्यूज है उसको भी लॉन्ग साइड की तरफ ही देखेगा, तो ये दोनों चीजें यहां पर इमोशनल हो जाती हैं। ये चीजें एक ट्रेडर को बहुत अच्छी तरह से सीखनी चाहिए, और इस चीज को सीखने में 3 या 4 साल का वक्त लग जाता है। तो ये सभी चीजें आपको यहां पर मेंटेन करनी पड़ेंगी। मुझे स्टॉक मार्केट में 9 साल हो चुके हैं। पहले 3 या 4 साल मैं भी मार्केट में स्टार्टिंग में शॉर्ट करना ज्यादा प्रेफर करता था। मुझे लगता था कि वहां पर अच्छा खासा ट्रेंड बनता है, और देखिए बनता भी है। एकदम से मार्केट जब फॉल करती है वहां पर शॉर्ट साइड में पैसे ज्यादा बनते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम मार्केट 70% ऑफ द टाइम मार्केट यहां पर लॉन्ग साइड की तरफ जाते हुए नजर आती है, बुलिश साइड की तरफ। बिकॉज अगर हम यहां पर निफ्टी के डेली चार्ट को एनालाइज करें तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, जितनी कैंडल्स यहां पर रेड बनते हुए नजर आती हैं उससे ज्यादा कैंडल यहां पर पॉजिटिव बनती हैं। तो इसी के सिनेरियो में हमें इन सभी चीजों को यहां पर देखना चाहिए कि मार्केट वहां पर कैसा मूव करते हुए नजर आ सकती है। लेकिन हमें एक चीज यहां पर हमेशा ध्यान में रखनी है। देखिए मार्केट में जब मैं यहां पर स्टार्टिंग में शॉर्ट साइड में मेरे को ज्यादा प्रेफरेबल लगता था कि वहां पर पैसे ज्यादा बनते हैं, लेकिन वहां पर मैं लॉन्ग साइड की अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाता था, और जब भी एक कोई पॉजिटिव न्यूज आती थी वहां पर भी मैं नेगेटिव वे में उसको ज्यादा ध्यान रखता था। तो देखिए जो स्टार्टिंग फेस होते हैं एक ट्रेडिंग करियर के, वहां पर हमें सभी चीजें यहां पर फेस करनी पड़ती हैं, और उसी के बाद ही बिकॉज देखिए आपने एक कहावत भी सुनी होगी, जितना एक पत्थर को रगड़ा जाता है उतना ही वो शाइन करता है। तो इसी तरीके से यहां पर एक ट्रेडर की जर्नी भी रहती है। स्टार्टिंग में ट्रेडर गलतियां करता है, जैसे कि मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था, लेकिन उसके बाद मैं लॉजिकल ट्रेडिंग पर ज्यादा फोकस करता हूं। मैं देखता हूं कि मार्केट में जो बिग प्लेयर हैं वो किस साइड की पोजीशन को लेकर चल रहे हैं, कैसा वहां पर प्राइस एक्शन बनते हुए नजर आ रहा है, उसी के बेसिस पर मेरी वहां पर ट्रेडिंग रहती है। बिकॉज जब मार्केट 23,400 और 500 के आसपास थी, वहां पर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स बीरिश होते हुए नजर आ रहे थे, बिकॉज उस समय GDP डाटा भी वैसे आए थे। लेकिन उस समय मैं और कुछ और 1 या 2 ट्रेडर होंगे जो ऐसा सोच रहे थे कि नहीं मार्केट यहां से रिवर्स कर सकती है, बिकॉज यहां पर ये जो GDP डाटा है प्रीवियस क्वार्टर के हैं, और अभी के लिए GDP यहां पर कम आने वाली है, बिकॉज वहां पर फूड इन्फ्लेशन कम होते हुए नजर आएगी। तो इस सभी चीजों को यहां पर हमें
ध्यान में रखकर चलना पड़ता है। जब इन्फ्लेशन यहां पर कम आती है उस समय जीडीपी के अच्छा खासा परफॉर्म करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर जीडीपी नंबर भी ज्यादा नहीं आते हैं उस समय भी अगर इन्फ्लेशन कम हो जाती है उस समय भी स्टॉक मार्केट पॉजिटिव वे में रिएक्शन देती है। तो ये सभी चीजों को आपको यहां पर मेंटेन करके चलना चाहिए। आई होप जो मैंने आपको यहां पर अपडेट किया आपको अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। अगर आपके इसमें कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में अपडेट कर सकते हैं, वहां पर मैं सभी का कमेंट्स पढ़ता हूं। देखिए अगर हम यहां पर नेक्स्ट न्यूज की बात करें, यूएस मार्केट में आज के दिन रिटेल सेल्स डाटा रिलीज होने वाले हैं। साथ ही साथ अगर हम यहां पर एक मेजर न्यूज की बात करें तो फेड मीट भी शेड्यूल्ड है। 18 नवंबर को हमें क्लियर होते हुए नजर आएगा कि इस बार रेट कट होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। देखिए अगर हम यहां पर पॉसिबिलिटीज की बात करें तो जो यूएस के इन्वेस्टर्स हैं वो पहले से यहां पर डिस्काउंट कर चुके हैं कि 25 बेसिस पॉइंट रेट कट हो सकता है। अगर उतना ही होता है तब तो मार्केट में वहां पर हमें कोई ज्यादा मोमेंटम बनते हुए नजर नहीं आएगा, मार्केट वहां पर साइडवेज हो सकती है या फिर रेंज मोड हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है या फिर इससे ज्यादा रेट कट होता है तो उस समय मार्केट में हमें वहां पर ट्रेंडिंग मूव मिलने के चांसेस ज्यादा बनते हुए नजर आएंगे। लेट्स से कि यहां पर 25 बेसिस पॉइंट भी रेट कट नहीं होता है तो उस समय मार्केट कैसा रिएक्शन देने वाली है, प्रॉफिट भी मिलने के चांसेस ज्यादा बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन जैसे कि जैन 2025 में ट्रंप की प्रेसिडेंट ओथ टेकिंग सेरेमनी भी है तो वहां पर क्या होगा, उससे पहले मार्केट फिर से रिकवर करना शुरू कर सकती है। विच मींस की अगर ये इवेंट यहां पर नेगेटिव रहता है उस समय हमें वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, फिर से मार्केट वहां पर स्लो एंड स्टडी जब प्रेसिडेंशियल ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी उस समय तक फिर से रिकवर करते हुए नजर आएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहां पर 25 बेसिस पॉइंट ही रेट कट होते हैं तो उस समय क्या होगा, मार्केट रेंज मोड होने वाली है और वैसे ही प्राइस एक्शन बनते हुए नजर आएगा स्लो एंड स्टडी। लेकिन अगर इस समय 25 बेसिस पॉइंट रेट कट होते हैं उसके बाद जो पॉवेल की स्पीच है यहां पर डविश रहती है, उस समय मार्केट यहां पर पॉजिटिव जाने वाली है। ये चीजें हमें यहां पर ध्यान में रखकर चलनी है। हालांकि 25 बेसिस पॉइंट से ज्यादा रेट कट हो सकते हैं उसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज्यादा कम है। तो ये सभी चीजों को हमें यहां पर ध्यान में रखकर चलना है। और देखिए जो इंडिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट डाटा है वहां पर भी हमें थोड़ा ज्यादा डिफरेंस मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्या उसका मार्केट पर इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा? जी हाँ, वो चीज हमें यहां पर देखनी पड़ेगी। उसको हम यहां पर जो मार्केट में इंपॉर्टेंट जोन्स बनते हुए नजर आ रही हैं उसके बेसिस पर यहां पर समझेंगे। बिकॉज देखिए जो इंटरडे में ट्रेडिंग सेशन रहता है वहां पर टेक्निकल बेसिस पर अच्छा खासा मोमेंटम मिलने के चांसेस ज्यादा बनते हुए नजर आते हैं एज कम्पेयर टू फंडामेंटल न्यूज। बिकॉज देखिए फंडामेंटल न्यूज से क्या होता है, मार्केट में गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, लेकिन उसके बाद मार्केट हमेशा टेक्निकल बेसिस पर ही ज्यादा वर्क करती है। बिकॉज देखिए जब ये डब्ल्यूपी डाटा भी आए थे उस समय मैंने आपको अपडेट कर दिया था, ये जो डब्ल्यूपी डाटा है प्रीवियस मंथ से कम आते हुए नजर आए हैं। उस समय मार्केट अराउंड इस लेवल के आसपास थी और वहां पर एक अच्छी खासी सपोर्ट हमें 200 ईएमए से मिलते हुए नजर आ रही थी। वैसी मार्केट यहां पर परफॉर्म करते हुए नजर आई। लेकिन अगर हम इस समय मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो वो प्राइस एक्शन यहां पर कैसा बनता हुआ नजर आ रहा है। प्रीवियस डे हमें मार्केट में एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली थी और बहुत ज्यादा ट्रेंड यहां पर बनते हुए नजर आया था, निफ्टी में ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का। तो उससे हमें यहां पर क्या देखने को मिलते हुए नजर आया, मार्केट यहां पर सस्टेन करते हुए नजर आ रही है। मार्केट यहां पर अगर स्लो स्टडी सस्टेन करती है उसके बाद जैसे ही प्रीवियस डे इंटरडे हाई को ब्रेक करेगी उसके बाद एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बनते हुए नजर आएगा। ये चीज हमें यहां पर ध्यान में रखकर चलनी है। लेकिन जैसे कि फेड मीट है उससे पहले ये हाई ब्रेक होना इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम बनते हुए नजर आ रही है। बिकॉज देखिए फेड मीट एक बहुत बड़ा इवेंट है, उससे हमें क्लैरिटी मिलते हुए नजर आएगी कि फेड यहां पर इकोनॉमी के बारे में क्या सोच रहा है। और जो भी फेड यहां पर डिसीजन लेता है, जो अदर कंट्रीज के सेंट्रल बैंक है जैसे कि इंडिया में आरबीआई है, उसका डिसीजन भी यहां पर इसी बेसिस पर बनते हुए नजर आता है। तो जैसे ही इसके बारे में कोई नई अपडेट आएगी उस समय मैं आपको अपडेट कर ही दूं।